हाउ नॉट टू समन डीमन लॉर्ड सीजन 2 लास्ट एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। वो बड़ा सा डीमन बोलता है कि आखिरकार मैं अब गॉड बन ही गया, मैं तुम सबको जमीन में दफना दूंगा। लुमाचिना और डायब्लो समझ जाते हैं ये विसूस है और सारे भक्ति भी समझ जाते हैं तो विसूस है, पर इतने भयंकर रूप में। लुमाचिना बोलती है इतनी नफरत से भरा जीव कभी गॉड नहीं बन सकता। वो बोलता है कि तुम सारे इंसानों को मेरे हुक्म के आगे झुकना होगा और मैं एक नई दुनिया क्रिएट करूंगा जिसमें सिर्फ मेरा राज होगा और मैं भगवान को भी गुलाम बनाऊंगा। डायब्लो बोलता है तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो जो एक बहुत ही ताकतवर है। जब भी विसूस डायब्लो से बोलता है कि इरूपा की ताकत का कोई सामना नहीं है, तुम खुद को डीमन लॉर्ड कहते हो तो दिखाओ तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। विसूस बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, पर तुम इरूपा की ताकत का सामना नहीं कर सकते। जब भी इरूपा उसके ऊपर हमला करता है, डायब्लो बोलता है कि मैं इसके हमलों को डॉच नहीं कर सकता। उसके बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि कितना ताकतवर भयंकर है। जब भी वहाँ पर रोज बताती है कि इसका लेवल 200 के करीब और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इरूपा है। रैम ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, पर इरूपा वहाँ पर डायब्लो पर एक से एक भयंकर वार कर रहा होता है और डायब्लो उनको डॉच कर रहा होता है। डायब्लो बोलता है कि मैं इसका सामना कैसे करूँ। जब भी डायब्लो वहाँ पर अपना एक्सप्लोजन इस्तेमाल करता है, डायब्लो बोलता है कि इसे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा एक्सप्लोजन से, पर वो देखता है कि उसकी इंचार्टमेंट ने उसे बचा लिया। आज मैं गॉड बन गया हूँ, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। जब भी लुमाचिना बोलती है तुम आखिर कितने भी पाप करोगे तुम्हें भगवान सजा जरूर देंगे। विसूस बोलता है कि जितने पाप इस दुनिया के गॉड को मेरा गुलाम बनाने के लिए काफी होंगे। विसूस इरूपा की ताकत से लुमाचिना पर हमला कर देता है और बोलता है कि मरो अब तुम। जब वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर विसूस बहुत ही बुरी हंसी हंस रहा होता है। विसूस को पता नहीं होता पर डायब्लो लुमाचिना को बचा लेता है। डायब्लो बोलता है धत तेरी का, इससे मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया, मुझे अपनी एमपी बढ़ानी होगी। डायब्लो बोलता है जब मैं पृथ्वी में था तो मैं किसी को अपना मैजिक बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, इसीलिए मैं कभी इतना जख्मी नहीं हुआ। पर इरूपा डायब्लो पर वार कर रहा होता है जिसकी वजह से डायब्लो बचकर भाग रहा होता है और लुमाचिना को बचा रहा होता है। जब भी डायब्लो बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा लुमाचिना, जब भी लुमाचिना बोलती है क्या, डायब्लो बोलता है कि वो चमत्कार जो मैजिक को भी खत्म कर देता है। डायब्लो बोलता है कि हमें उसे हराने के लिए उसकी इंचार्टमेंट सील तोड़नी होगी, जब भी हम उसे हरा पाएंगे। जब वहाँ पर एक भक्त बोलता है कि लुमाचिना सामा हमें बचाना चाहती हैं, अगर विसूस गॉड होता तो हमारी रक्षा करता। लुमाचिना सामा हमें हमेशा भगवान के बारे में बताती हैं और हमें सही सही बताती हैं। लुमाचिना भगवान की प्रार्थना कर रही होती हैं, अपने मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं हे भगवान हमें पवित्र कीजिए, अपने भक्तों पर दया कीजिए। डायब्लो बोलता है कि तुम इसे जारी रखना, वो बोलते हैं हाँ मैं जारी रखूँगी। डायब्लो बोलता है कि मैं इसे कब तक रोक पाऊंगा, मैं इसकी शील्ड के बिना इसे मैं नुकसान तक नहीं पहुंचा पाया। जब भी बोलता है मुझे नहीं मार पाओगे, मैं तुम सबको मिटा दूंगा यहाँ से। डायब्लो बोलता है मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई रास्ता है कि इसे मैं देर तक रोक पाऊंगा। यही वहाँ पर रोज आ जाती है, बोलती है मैं तुम्हें अपने मास्टर को हाथ नहीं लगाने दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी। रोज वहाँ पर अपने सबसे ताकतवर कट ब्लेड का इस्तेमाल करने लगती है। जब बोलता है विसूस में हट जाओ मेरे रास्ते से कमजोर पुतले, वो बोलते तुमने पुतला किसको बोला, और वो अपनी मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगती है। पर विसूस के एक ही हमले में वो पूरी तरह तबाह हो जाती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। डायब्लो देखे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि इसने ऐसा क्यों किया। वो बोलते हैं मास्टर आप ठीक तो है ना, मुझे सिर्फ मास्टर आपको बचाना था इसीलिए मैं उसके सामने गई। डायब्लो रोज से बोलता है कि अब तुम थोड़ा आराम करो, इसे मैं देखता हूँ। जब वो वहाँ पर बहुत तगड़ा हमला करता है, पर डायब्लो वहाँ पर लाइट एरो की मदद से उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर उसका डार्क रेज बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था विसूस का, इसलिए डायब्लो की वो शील्ड बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। उसे डायब्लो के ऊपर वो हमला लगने लग जाता है। विसूस इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वैसे डीमन लॉर्ड क्या तुम अब तक गॉड की पावर समझ नहीं पाए। विसूस बोलता है कि अब तुम मर जाओ, तुम्हारा अब कोई काम नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मैं नहीं चाहता, गॉड विसूस नहीं चाहते कि तुम इस दुनिया में जिंदा रहो। उसके बाद लुमाचिना बोलते कि डायब्लो मैंने चमत्कारी मैजिक स्टार्ट कर दिया है। विसूस भी अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है, बोलता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उसके बाद उन दोनों का मैजिक आपस में टकराने लगता है। विसूस बहुत ज्यादा खुश होता है कि लुमाचिना तुम मार जाओगी, इसकी ताकत को बिल्कुल नहीं रोक पाओगी। जब भी सेलेन बोलते है देखो कितनी सारी है ये, वो पूछती है हॉर्न क्या है। जब भी वो देखती है कि नीचे बहुत सारे
प्रेयर कर रहे हैं जिसकी ताकत आसमान में जा रही है और बहुत सारी प्रार्थनाएं हवा में उड़ रही हैं। जब हॉरन देखती है कि वहाँ पर सरेन भी प्रार्थना करने लग गई है, उसके अंदर से बहुत सारी पवित्र लाइट निकल रही होती है और ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो सारी लाइट सीधे जाकर लुमाचना के ऊपर गिरती है, जिससे लुमाचना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डायब्लो देख के चौंक जाता है कि गॉड में सच्ची में पावर है। लुमाचना बोलते ये यकीन की ताकत है, सारे भक्तों की ताकत है और ये तुम्हें हरा देगी रूपा। जब ही रूपा उसका हमला उसी के ऊपर बैक आने लगता है और लुमाचना की ताकत उस पर भारी पड़ने लगती है और जिसके कारण उसकी इंचार्टमेंट सील भी टूट जाती है, जिससे बोलती है डायब्लो साहब मैंने कर दिया। उसके बाद वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा थक जाती है। अरे वहाँ बोलता है बहुत हुआ लुमाचना साहब, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। जब भी डायब्लो उसके पीछे आ जाता है और अपने दो सबसे ताकतवर हथियार बुलाता है जो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं। डायब्लो बोलता है कि एक अच्छाई का और एक बुराई का, इस ताकत का सामना आज तक कोई भी नहीं कर पाया। देखते हैं हीरूपा कैसे कर पाएगा। वो बोलता है हीरूपा को कोई भी नहीं हरा सकता, हीरूपा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। जब भी डायब्लो उसकी दोनों आंखों में उन दो चीज़ों को मार देता है जो बहुत ही बुरी तरह से उसके शरीर को डैमेज करने लगती हैं। डायब्लो बोलता है कि तुम इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, मैं दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड हूँ, सबसे ज़्यादा ताकतवर। और वहाँ पर हीरूपा और विशूस की ताकत बहुत ज़्यादा कम हो रही होती है और वहाँ पर ख़त्म होने लगता है और एक पल में बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। उस मिस्टीरियस बंदी ने बहुत सारे प्लेटिनास को मार दिया होता है। रैम बोलती है तुमने इन लोगों को भी धोखा दिया। वो बोलता है जब प्लेटिना रहा ही नहीं तो मैंने किसको धोखा दिया। रैम बोलती है तुम्हारा मतलब तुम्हारा नया मालिक यही चाहता था। जब भी वो उसे एक चाबी देती है बोलते हैं लुमाचना के काम की है। वो बंदा बोलता है क्या तुमने कभी ट्रिया का नाम सुना है, वो लुमाचना के साथ था। जब भी लुमाचना बोलती है डायब्लो साहब हमें भगवान का हुक्म बताइए। डायब्लो बोलता है भगवान का कौन सा हुक्म है। तो डायब्लो बोलता है कि मैंने इस बार तुमको क्षमा कर दिया क्योंकि तुम लोगों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाऊंगा। लुमाचना बोलती है तो ये है गॉड का फैसला, हम इस सबको ज़रूर मारेंगे। उसके बाद सब लोग प्रेयर करने लग जाते हैं डायब्लो के लिए। डायब्लो वहाँ से उड़कर जाने लगता है, बोलता है कि मेरी एमपी बहुत ज़्यादा कम हो गई है और मैं किसी वक्त यहाँ से गिर सकता हूँ। पर डायब्लो अपने आप को संभालने लगता है। रैम को चाबी उस मिस्टीरियस बंदी ने दी थी। रैम उससे दरवाज़ा खोलने लगती है जिसके अंदर ट्रिया बंद होती है, जिसे देखकर लुमाचना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। हमें अगले सीन में बहुत सारी चमक दिखाई जाती है जो लुमाचना ने उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिए होते हैं और बोलते हैं कि इसे अपने सफ़र में इस्तेमाल करना। और लुमाचना रोज़ के बारे में भी पूछती है। डायब्लो बोलता है वो ठीक है। तभी लुमाचना बताती है कि क्लैरिनस को अपने पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। डायब्लो बोलता हाँ अब हमें जाना होगा यहाँ से। नहीं बोलते हैं कि डायब्लो सामा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप ना होते तो शायद हमारा पूरा चर्च ही बर्बाद हो जाता। आप बहुत ही अच्छे हो। वो बोलते हैं मुझे और होशियार रहना होगा, पहले से ज़्यादा तेज़ और ताकतवर बनना होगा डायब्लो सामा की तरह। जब भी डायब्लो से हेड प्लेटिना बनने की कहती है तो डायब्लो से हेड प्लेटिना बनने की बात करती है। जब भी रैम ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। सारे प्लेटिनास इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं कि डायब्लो हमारे लिए बिल्कुल सही रहेगा। पर डायब्लो बोलता है कि मैं डीमनों का राजा हूँ, इसीलिए मैं किसी हेड प्लेटिना नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे माफ़ करना। ये बोलती है आपकी कोई गलती नहीं, अगर मैं आप में निर्भर हुई तो मैं विशूस जैसी बन जाऊंगी। डायब्लो बोलता है हाँ बहुत ही बढ़िया, पर तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा लुमाचना, भले तुम पहले तेज़ बन चुकी हो। डायब्लो बोलता है मैं तुमसे एक बात कहूँ तो मैं भगवान नहीं हूँ। वो बोलती है मुझे महसूस होता है कि आप ही भगवान हो। डायब्लो जब नहाए चले जाता है उसकी बातें सुनकर, तो डायब्लो सोचता है कि आज कितना टाइम हो गया मुझे बिन नहाए हुए। और डायब्लो आराम से बैठ के नहा रहा होता है, तभी रैम और सरेन भी आ जाते हैं उसके साथ नहाने। डायब्लो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे नहाने दो। पर वो वहाँ पर डायब्लो को परेशान करने लगते हैं। डायब्लो बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो और डायब्लो उनके बीच में एम्बैरेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो बोलते हैं क्या हमने क्या सफ़र नहीं किया इस टाइम पर। रोज़ बोलती है मास्टर मैं साथ में ठीक हो जाऊंगी, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑटो मैकेनिक है जिसके कारण मैं खुद ठीक होने लगूंगी। वो बोलती है कि मास्टर मैं आपके साथ रह सकती हूँ। डायब्लो बोलता है हाँ तुम हमारे साथ हमेशा रह सकती हो। अभी रैम बोलती है कि हमें इस सफ़र में कितना मज़ा आया ना, सोचते हैं कि हमने कितना कुछ किया। जब वहाँ पर सरेन बोलती है हमने वहाँ पर स्वादिष्ट कड़ी भी खाई, फिर वहाँ पर हमने हॉट डॉग्स भी खाए, हमने फिर वहाँ पर तंगड़ी कबाब भी खाया, इसमें हमें बहुत सारा मज़ा आया जो हमें
जब भी रैम बोलती है कि तो ये तुम क्या बोल रही हो, हम सफ़र की बातें कर रहे हैं। रोज पूछती है कि डैबलो सामा आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया, मास्टर आपका नया सर्वेंट बहुत ही अच्छा था। जब भी वहाँ पर हॉर्न बोल रही होती है कि मुझे आपकी तरह ताकतवर बनना है और मैजिक सीखना है। डैबलो बोलता है कि तुम सीख सकती हो। एलिशा बोलते हैं कि डैबलो सामा की वजह से आज ये बहुत ही हाई लेवल पर है, जिसका लेवल 80 है। और डैबलो बोलता है कि मैंने वहाँ पर अच्छा ही किया। हमें सेलेस्टिया दिखाई जाती है जो वहाँ पर उन दोनों को ट्रीट दे रही होती है, जिससे सुनकर क्लैम्पटन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहाँ पर हमें फेनिशा अपने बॉडीगार्ड से पूछती है कि वो लोग कहाँ पर आ गए। वो बताते हैं कि वो फेल्टर सिटी के लिए वापस आ रहे हैं। जब वहाँ पर फेनिशा बोलती है कि आज रात मैं उससे मिलूंगी, वो जल्दी आ जाए यहाँ पर काश। हॉर्न दिखाई जाती है जो बहुत खुश होती है, जिसने एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी होती है। यहाँ से एलिशा बोलती है कि मैं तुम्हें संस्कार दूंगी और मैं तुम्हें सही और ताकतवर वॉरियर बनाऊंगी। और लुमाची ना वहाँ पर अपने काशल को ठीक करवा रही होती है जो चर्च पूरी तरह डैमेज हो चुका होता है। डैबलो वहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दे रहा होता है, बोलता है कि अब तुम लोगों को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा तुम लोगों को। वो बोलते डैबलो तो मजाक करना बंद करो, हम अभी तो इतने लंबे सफ़र से आए हैं। वो डैबलो से पूछते हैं कि हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। डैबलो बोलता है हाँ, हम हमेशा ही एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ। वहाँ पर सेरेन बोलती है कि डैबलो हमें घर चलना चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और वो वहाँ से सीधे घर जाने लगते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड था। अगर दोस्तों आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार।